तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा जीएसटी। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ये हमारी एवरग्रीन बुक की एक्सरसाइज 1.2 है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा जीएसटी। तो ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 करा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सभी चैप्टर्स की जो भी हमने अभी तक अपलोड करे हैं, तो आप उन चैप्टर्स को देख सकते हो। आज हम इसमें 1.2 के अबाउट डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे 1.2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका एक्सरसाइज 1.2 में इसमें बोल रहा है ए मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर फॉर 12,500। एक मैन्युफैक्चरर किसको सेल करता है? डीलर को सेल करता है 12,500 में। द डीलर सेल्स इट टू द कस्टमर, ठीक है, ये कंज्यूमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 में क्या करता है? सेल करता है। कितने के प्रॉफिट पर? 1500 के प्रॉफिट पर किसको सेल करता है? ये करता है कंज्यूमर को। अब देखो कस्टमर कंज्यूमर ये बार बार ये कंफ्यूजन हो रही है, तो ये कुछ भी नहीं है। देखो कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एंड यूजर होता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि लास्ट में ये कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर बोलो कस्टमर बोलो एक ही बात है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये कह रहा है कि इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट, अगर सेल्स क्या है? इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मींस विद इन द सेम स्टेट है। द रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर 12% है। देन आपसे क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए? बोल रहा है आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स ये जो डीलर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो जितना जीएसटी पे कर रहा होगा टोटल उसी का हाफ सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो एक तो डीलर पे कर रहा है, एक टोटल जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है इस होल ट्रांजेक्शन में, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इनको आपको ध्यान से देखना है। अभी हम करेंगे, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो ये कह रहा है कि द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर दी मशीन, मशीन के लिए कंज्यूमर कितना पे करेगा, मींस फाइनल बिल इसका कितना बनेगा, ये आपको बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। देखो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन जो है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सिंपल क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर। अब यहाँ पर ये डीलर है, इसने डीलर ने किससे लिया था प्रोडक्ट? ये लिया था मैन्युफैक्चरर से वॉशिंग मशीन। और फिर इस डीलर ने किसको सेल की? फिर ये सेल की इसने कंज्यूमर को। अब ये जो मैन्युफैक्चरर था ये कितने की सेल कर रहा था? ये सेल कर रहा था 12,500 की। एंड ये डीलर इसको फिर कितने की प्रॉफिट पर कर रहा था? 12,500 का इसको मिला था ये, और ये 1500 का प्रॉफिट इस पर अर्न कर रहा था। और ये किसको सेल कर रहा था? फर्दर ये कंज्यूमर को सेल कर रहा था। कितने में करेगा? ये हो जाएगा टोटल 14,000 हो जाएगा। यहाँ पर 14,000 को सेल कर रहा है कंज्यूमर को। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हमने पहले भी आपको डिस्कस की थी जब हमने कॉन्सेप्ट कराया था इसका एक्सरसाइज 1.1 में। अब यहाँ पर देखो डीलर के लिए अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है दोनों ही ट्रांजेक्शन में, तो डीलर के लिए जो ये गवर्नमेंट को पे करेगा मीन्स टैक्स लाइबिलिटी जो डीलर के लिए बनेगी वो क्या होगी? टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ डीलर क्या होगी हमारी? सिंपली जो वैल्यू एडिशन हुई है ना, वैल्यू एडिशन हुई है मीन्स जो प्रॉफिट हो रहा है, जिस ये प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है उस प्रॉफिट पर आप डायरेक्ट जीएसटी फाइंड कर सकते हो। यही इसका टैक्स लाइबिलिटी होगी। कितना परसेंट? 12%। कैंसिल कर दोगे आप 20 से 20, 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 180 होगा। इसका मीन्स सिर्फ जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है ना वो 180 रुपीज बनती है। किसकी? डीलर सिर्फ गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 180 रुपीज पे कर देगा। उसमें भी सीजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी होगा हाफ, 90 रुपीज, और एसजीएसटी भी 90 रुपीज होगा। तो फर्स्ट में इसने हमसे सीजीएसटी बोला था कि भाई सीजीएसटी बताओ जो ये गवर्नमेंट को पे करेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 90 हो जाएगा 180 का हाफ, क्योंकि हाफ ये एसजीएसटी पे करेगा 90, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। 90 रुपीज, ये रुपीज है। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट पर आप फोकस करो और देखो इसमें क्या कह रहा है। देखो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर ये बोल रहा है कि
स्टेट गवर्नमेंट को कितना रिसीव होगा टोटल, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना मिलेगा आपको ये बताना है। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, कैसे करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो मिलता है, जो फाइनल हमारा टैक्स जा रहा होता है ना, आप ये कह सकते हो ये जो फाइनल टैक्स जा रहा होता है जो कंज्यूमर पे करेगा वही हमारा टोटल टैक्स होता है। कैसे, देखो आप इस चीज को समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर ये कैसे बताता है, देखो कैसे हम कर सकते हैं इसको। अब देखो गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिल रहा होगा। देखो एक तो टैक्स वो जो यहाँ पर डीलर दे रहा है, डीलर कितना दे रहा है, 80 दे रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो डीलर ने मैन्युफैक्चर को टैक्स दिया था इस 12,500 पर 12%, ये भी तो टैक्स किसको जा रहा है, ये भी तो टैक्स हमारा गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो ये जो एक्चुअल टोटल टैक्स होगा वो कंज्यूमर पर ही कैलकुलेट होगा। कैसे कि भाई 14,000 का प्रोडक्ट है, 14,000 का प्रोडक्ट है, इस पर ये 12% जीएसटी देगा। ये जो कंज्यूमर है कितना हो जाएगा 12% जीएसटी, 20 से 20 कैंसिल, 14 और 12 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 168 और ये एक 0 मीन्स 1680 रुपए। 1680 रुपए ही क्या हो गया हमारा, ये टोटल टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। लेकिन उसमें से भी स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा, अगर ये क्या है हमारा, अगर ये क्या है हमारा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो एस जीएसटी कितना होगा हमारा, एस जीएसटी होगा इस 1680 का हाफ मीन्स 2 8 16, 2 4 8 एंड 0 मीन्स 840 रुपीज। ओनली 840 रुपीज ही क्या होगा टैक्स किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा पूरे होल ट्रांजेक्शन में। अब इसको अच्छे से अगेन समझते हैं कि भाई ये क्या है सिस्टम। देखो ध्यान से समझना है इसको कि भाई जब ये डीलर मैन्युफैक्चर को टैक्स दे रहा है, कितना दे रहा है टैक्स, 12%। अगर हम इसका निकालें तो 12% कितना आएगा 125 और इंटू में 12 कर लो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 250 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125, तो यहाँ 0 ये 0 ये 5 और ये 1, ठीक है। ये 1500 टैक्स मैन्युफैक्चर को दे रहा है, मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ से तो 1500 ये टैक्स गया। और डीलर कितना टैक्स दे रहा है, 180 टैक्स डीलर पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो एक्चुअल में कितना टैक्स जा रहा है, 1500 यहाँ मैन्युफैक्चर दे रहा है, 180 यहाँ पर क्या दे रहा है, डीलर दे रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, देखो यही तो आ रहा है 1680। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये 1680 1680 रुपीज ये टोटल टैक्स आ रहा है। अभी जो डीलर है, आप सोच रहे हो डीलर यहाँ पर 180 नहीं दे रहा है, एक तो ये दे रहा है 1500 और एक ये दे रहा है ये 180। हम कैसे निकाल रहे हैं, ये इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट निकाल रहे हैं। मीन्स कि भाई ये जो टोटल टैक्स लेता है, जो डीलर टोटल टैक्स किससे लेता है, कंज्यूमर से लेता है। कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया इसने, 1680 रुपए। लेकिन ये 1680 में जब ये गवर्नमेंट को देने जाएगा तो ये कह देगा कि मैं पहले से ही 1500 रुपीज पहले से ही दे चुका हूँ। देखो ये कह देगा 1500 में पहले से ही दे चुका हूँ, तो ये 1500 से वापस मिल जाएंगे। इसीलिए सिर्फ इसका कितना जाएगा यहाँ पर, इसलिए इसका 180 जाएगा ओनली। समझ रहे हो, तो जो इसे प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट पर ही जो टैक्स है वही वो गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि 1500 रुपए जो पहले थे ये पहले दे चुका है। तो ये वाला मतलब ये वाली जो वैल्यू से वापस मिल जाती है, इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने वापस मिलेंगे इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट में, 1500। क्योंकि देखो जब वो मैन्युफैक्चर को पे कर रहा होगा, अच्छे से समझते हैं इसको और भी, जब ये मैन्युफैक्चर को पे कर रहा होगा, आप ध्यान से देखना इस चीज को, क्या होता है कि भाई मैन्युफैक्चर को पे कर दिया इसने। जब ये वॉशिंग मशीन लेने गया तो मैन्युफैक्चर को इसने 1500 रुपए जीएसटी पे कर दिया। अब डीलर ने कंज्यूमर से कितना लिया, कंज्यूमर से लिया 1680 रुपए। अब ये टैक्स है, ये अपने पास नहीं ले सकता था, गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट को दिया इसने। लेकिन इसने कहा कि भाई मैं पहले से 1500 रुपए पहले दे चुका हूँ तो ये मुझे वापस चाहिए। तो इसलिए ये जो है इसका जो इनपुट टैक्स होता है, जो इनपुट टैक्स मतलब जो इसने पे किया है, आउटपुट टैक्स जो इसे रिसीव हुआ है, ये होता है। तो क्या देगा कि पहले से दे चुका हूँ तो इसे वापस मिल जाएगा, सिर्फ इसका कितना घटेगा 180 रुपीज। तो इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम ये चलता है। लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना जाएगा 180 और 1500। या फिर हम कह सकते हैं कि जो फाइनल एंड यूजर होता है वो जो जितना टैक्स पे करता है वही गवर्नमेंट को जाता है टैक्स हमारा फाइनली। समझ गए आप, तो ये सिस्टम चल रहा होता है इसमें। इसलिए इसका आंसर क्या है,
इसलिए इसका आंसर आया हमारा 840, क्योंकि ये फाइनल जो कंज्यूमर है ये कितना टैक्स दे रहा है 14,000 पर 1680 दे रहा है। तो ये 1680 जो है टैक्स है, इसी का हाफ क्या हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि इसने स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स ही बोला था फाइन करने के लिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, तो ये पे करना पड़ेगा आपको स्टेट गवर्नमेंट को 1680 का हाफ। 1680 का हाफ कितना हो जाएगा 840। ओके, ये है 840, इसलिए इसका आंसर क्या है 840। समझ गए आप, ये है सिस्टम। तो यहाँ पर अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या रहा है कि द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब देखो हमने फाइंड कर लिया है क्या कि यहाँ पर जो CGST जा रहा है वो जा रहा है 90 रुपीज, क्योंकि हमने देखा था कि भाई डीलर, ये मैन्युफैक्चरर और ये कंज्यूमर, यहाँ पर ये इसको टैक्स कितना दे रहा था 1500, यहाँ से टैक्स कितना ले रहा था 1680। इसका मीन्स कंज्यूमर कितना टैक्स दे रहा है 1680 कितने रुपए पर। देखो ये कितने का सेल कर रहा था, ये 12,500 का सेल कर रहा था किसको, वॉशिंग मशीन डीलर को। डीलर कितने का दे रहा है 1500 और प्रॉफिट इसने ऐड कर लिया अपना, तो ये कितने का दे रहा था 14,000 का किसको कंज्यूमर को। तो 14,000 ये, और अगर हमें फाइनल बिल चाहिए और इस पर GST और ऐड कर दो, कंज्यूमर को फाइनली देने कितने पड़ेंगे, कंज्यूमर को देने होंगे यहाँ पर कितने 15,680 रुपीज। तो इसका आंसर कितना होगा 15,680 रुपीज। ओके, ये करना है आपको सिंपल। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में। तो ये हो गया हमारा सिंपल कितना 15,680 रुपीज आंसर इसका। तो बस यही इसके आंसर्स थे हमारे। फर्स्ट वाले का कितना आ रहा था 90, फर्स्ट वाले का 90, दूसरे वाले का कितना आ रहा है 840, 1680 का आ रहा, ठीक है, क्योंकि स्टेट GST फाइन करना था। और फाइनल वाला कितना आ रहा है हमारा 15,680, ठीक है, तो 15,680 ये आ गया हमारा। तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस मींस मार्क प्राइस कितना है 40,000। शॉपकीपर इतने का क्या करता है बाय करता है, खरीदता है फ्रॉम अ होलसेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट पर एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, और इसको प्रिंटेड प्राइस पर सेल कर देता है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, वही इंट्रास्टेट मींस विद इन द सेम स्टेट, GST 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, CGST SGST। देन आपको क्या करना है फाइंड फर्स्ट में प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। शॉपकीपर ने कितना खरीदा विद GST। सेकंड में अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, ये बताना है। अमाउंट ऑफ टैक्स थर्ड वाले में अंडर GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव कितना होगा, जब ये रिसीव वाला केस होता है तो लास्ट जो फाइनल कंज्यूमर होता है हमारा एंड यूजर होता है, उसी का टैक्स देखते हैं। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है आर्टिकल के लिए, वही क्वेश्चन है सेम हमारा। देखो इसको भी आप कर सकते हो सिंपली। कैसे, अगर हम इसमें देख रहे हैं कितने का था ये 40,000 का था, होलसेलर इसको 40,000 इसका मार्क प्राइस रखा था, लेकिन ये सेल कितने कर रहा है 20% डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट दे रहा है इस पर 20%। अगर हम इसमें से डिस्काउंट निकाल लें इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि आप 40,000 में कितना माइनस करोगे 40,000 का ही 20%। अगर हम 40,000 का 20% फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये हो गया 2 4 जा 8, तो ये आ रहा है हमारा कितना 8,000 आ रहा है। 8,000 डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मीन शॉपकीपर को कितने का सेल कर रहा है, ये करेगा हमारा 32,000 का। ओके, 32,000 सेलिंग प्राइस, ये है हमारा 32,000 सेलिंग प्राइस है। अब इसमें हम देखेंगे इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। होलसेलर ने किसको सेल किया, शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने फर्दर किया कंज्यूमर को। शॉपकीपर को सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। शॉपकीपर कितने का खरीदेगा, देखो शॉपकीपर को कितने का मिल रहा है 30
2000 का, लेकिन इस पर जीएसटी भी पे कर किया होगा इसने, कितना 12% जीएसटी है, तो 12% जीएसटी और निकालो इसका। ठीक है, अगर हम 32,000 का 12% जीएसटी फाइंड करते हैं कितना मिलेगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 एंड 12 2 कितने होते हैं 36 ही हो गया, और 12 2 होते हैं हमारे 24, ये हो गया हमारा 384, और एक जीरो और लगाएंगे हम, तो ये इतना पे कर रहा है इस पर टैक्स 3840। तो 3840 अगर इस पे टैक्स पे कर रहा है, इस इतना और ऐड कर देंगे, तो इसके लिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा, ये हो गया हमारा 5 और ये 3, 35,840 पे करेगा इसके लिए। लेकिन कॉस्ट प्राइस अगर वो बोलेगा शॉपकीपर के लिए तो यही रहता है विदाउट जीएसटी, लेकिन इसने यहाँ पर बोला है कि भी विद जीएसटी बताओ, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी वैल्यू बताओ, तो ये आएगा इसका आंसर 35,840। ओके, 35,840 इसका आंसर हो गया हमारा। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया कि शॉपकीपर ने कितना पे किया है इंक्लूडिंग जीएसटी 35,840। फिर सेकंड वाले पर आ जाओ आप। सेकंड वाले देखो आप, सेकंड वाला पार्ट कह रहे थे अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा ये बताना है, कौन, शॉपकीपर। अब देखो शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, शॉपकीपर सिर्फ कितना पे करेगा, जितना ही वैल्यू एडिशन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे भी कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, इसने कहा कि जो शॉपकीपर है वो कंज्यूमर को कितने पर सेल करता है, प्रिंटेड प्राइस पर है। प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस कितना था इसका 40,000। इसका मीन्स ये जो शॉपकीपर है 40,000 का ही सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे कितने का दे रहा है इसको, ये 40,000 का है। और ये कितना एक्स्ट्रा है, जितने का इसने लिया है, इसने 32 का लिया, तो कितना एक्स्ट्रा 8,000 एक्स्ट्रा पर दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पर जो जीएसटी होगा वही इसका टैक्स लायबिलिटी बनेगी। मीन्स सेकंड वाला पार्ट अगर हम करें कि इसमें बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा शॉपकीपर, तो क्या होगा, आप इसी का ही हाफ कर दो, मीन्स 8,000 का ही कितना फाइंड कर लो। 8,000 का अगर 12% फाइंड करोगे तो टोटल जीएसटी जाएगा, लेकिन इसी का हाफ कर दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट को जितना जाएगा वो आ जाएगा। यहाँ कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा हमारा 8 6 48 होते हैं, ये जाएगा 480 रुपये। तो ये 4 कितना देगा 480 रुपीज किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को भी ये 480 रुपीज देगा और सेंट्रल को भी ये सेम इतना ही देगा। तो बस ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट देखो आप इसका थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम कंज्यूमर वाला सिस्टम निकालेंगे कि कंज्यूमर कितना टैक्स पे कर रहा है टोटल। क्योंकि जो भी टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा होगा 40,000 पर कितना पे कर रहा होगा टैक्स, 12%। यही टैक्स हमारा फाइनली गवर्नमेंट को जाता है। अगर हम 12% निकालें इसका, 100 से डिवाइड करेंगे 20 कैसे, ये हो गया हमारा 12 4 48 और ये 2 zeros, ये हो गया हमारा 4,800 रुपीज। ये किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को टोटल। लेकिन उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, अगर इसमें थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं सोल्व, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, सिंपल इसी का हाफ। इसी का हाफ कितना हो जाएगा 4800 डिवाइड बाय 2, तो जाएगा 2400, 2400। समझ रहे हो, 2000 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा सिंपल। इतना गवर्नमेंट को पे जाए करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इतना ही स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है फाइंड करने के लिए। हो गया है। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए कंज्यूमर कितना पे करेगा, देखो 40,000 तो इसे देना ही था, लेकिन जीएसटी और कितना देना है इसे, जीएसटी देना है 4800 मीन्स 4,800 और पे करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44,800। तो सिंपल 44,800 क्या जाएगा इसका मतलब पूरा फाइनल बिल बनेगा। तो पूरा फाइनल बिल बनेगा इसका 44,800 का। इतना पे करेगा ये वॉशिंग मशीन के लिए। सिंपल, बस ये इसी टाइप से करने हैं आपको क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन है, स्टेप वाइज कर सकते हो आप इनको सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें भी क्या बोल रहा है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ एलईडी टीवी इज 45,000। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू डीलर
ये डीलर को कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, 10%, 45,000 पर। द डीलर सेल्स द टीवी टू कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन मार्क प्राइस। और ये जो डीलर है कंज्यूमर को मार्क प्राइस पर 4% डिस्काउंट देता है। इफ दिस सेल्स आर इंटरेस्ट रेट, अगर ये इंटरेस्ट रेट है, जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 18% जीएसटी गिवन किया है। फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो डीलर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, किए ऐसे क्वेश्चन हमने। सेकंड में द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, फाइनल एंड यूजर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वाले में टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो यही क्वेश्चन हमने करते हुए आ रहे हैं, यही क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई जो होलसेल है ये किसको सेल करता है, डीलर को। डीलर किसको सेल कर देता है, कंज्यूमर को। अब ये इसने जो मार्क प्राइस रखा है, ये कितना रखा है इसने मार्क प्राइस, इसका मार्क प्राइस है कितना, सिंपल, तो 45,000 क्या इसका मार्क प्राइस है। लेकिन ये डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 10%। अगर हम इसका 10% माइनस कर दें तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, कितने में सेल कर रहा है, 45 में से 45,000 में से कितना माइनस करोगे आप, 45,000 का ही 10%। और अगर आप 45,000 का 10% निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 4500। ये आपको आता ही है, अभी 10 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, कैंसिल कर लो, आ रहा है 4500, सिंपल। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 40500। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इतने में सेल कर रहा है किसको, डीलर को। लेकिन डीलर कितने में सेल कर रहा है, डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस तो भी क्या पड़ रहा है, 40500। ओके, लेकिन सेलिंग प्राइस ये कितने का सेल करेगा कस्टमर को, तो कस्टमर को ये सेल करेगा 45,000 पर। कितना अलाउ कर रहा है ये, 4% अलाउ कर रहा है क्या, डिस्काउंट। तो 45,000 का 4% अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 45,000 का अगर हम 4% फाइंड करते हैं तो कितना आ रहा है, देखो 20 से 20 कैंसिल, 4 5 सा 20, 4 5 से 20 का 0, 2 कैरी, 4 4 से 16 और 2 18, 1800। इसका मीन्स 1800 रुपीज ये डिस्काउंट दे देगा 45,000 पर। अब माइनस कर लो, इसे कितना आ रहा है, 0 0, ये आ गया 2, 10 में से 8 2, फिर यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 1 3, और ये आ गया 4, ये हो गया 43,200। तो ये कितने का सेल करेगा कंज्यूमर को सेल करेगा ये 43,200। तो अब अगर हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि ये जो डीलर है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो ये जो भी जीएसटी होता है उसका हाफ आपको हो जाएगा। मीन्स अगर 18% जीएसटी पे करता है तो 9% करेगा। तो इसको अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 40,500 को इसको मिला था, लेकिन ये 43,200 का सेल कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा। तो देखो अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 12 में से 5 7 और ये 2, 2700 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, मतलब 2700 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इसी पर जो टैक्स लगेगा वही इसका टैक्स होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम CGST निकालें किसके लिए, डीलर के लिए, क्या होगा CGST, ये जो 27 है, ये जो वैल्यू ऐड की है इसने एक्स्ट्रा, इसी का ही 9% निकाल लो आप, क्योंकि 18 का 9% ही CGST जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जो 63, 6 कैरी, 9 2 सा कितना हो गया हमारे 18 और 6 कितना हो गया हमारे 18 एंड ये 6 243। तो 243 कितना जाएगा हमारा CGST और SGST भी कितना होगा हमारा, SGST भी सेम होगा 243। तो ये 243 243 ये क्या है हमारा SGST और CGST पे करेगा कौन, डीलर गवर्नमेंट को। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब अगर हम इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करें, देखो सेकंड वाला पार्ट इसमें कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेंगे। तो टोटल अगर इसमें कहता है ना रिसीव करेंगे, तो इसका मीन्स ये जो होल ट्रांजेक्शन है इसमें जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा वो टैक्स, और वो टैक्स आप फाइनल यूजर एंड यूजर से फाइंड कर सकते हो इजिली, क्योंकि एंड यूजर जितना टैक्स पे कर रहा होता है वही गवर्नमेंट का टैक्स होता है। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो सिंपल आप इसको सोल्व कर लेते हैं, तो
क्या होगा देखो, इसको सोल्व कर लेंगे अगर हम। तो एंड यूजर को कितने का पड़ रहा है प्रोडक्ट और उस पर कितना जीएसटी पे करेगा, ये देखो एंड यूजर को पड़ रहा है कितने का, अभी हमने देखा था 43,200 का, इसके लिए 43,200 का है, लेकिन इस पर टैक्स भी दे रहा है। कितना टैक्स दे रहा है? 18%। तो अगर हम इसका 18% निकालें कितना आ जाएगा? 18% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 432 और इनटू में 18 कर लो। आप कितना आ रहा है देखो, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 16 6 1 कैरी, 8 3 24 5 2 कैरी, 8 4 32 होते हैं और 2 34 एंड 2 3 एंड ये 4 ये है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्या होगा? ठीक है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा देखो। अब देखो आप इसमें सिंपल ये कितना होगा अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 6 7 ये 7 और ये भी 7, तो ये आ रहा है 7 मीन 7,776 रुपये टोटल। कितना आ रहा है एक बार अगेन कर लेते हैं सही से, कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 2 16 का 6 1 कैरी, 8 3 24 और 125 2 कैरी, 8 4 32 और 2 34 करेक्ट है। फिर ये 4 3 2 और आ गया, फिर ये 6 7 4 और 3 7 और 4 3 7, तो ये आ रहा है हमारा। तो देखो ये तो हो गया हमारा भाई टोटल जो टैक्स है जो कंज्यूमर पे करेगा। और इसमें हमसे ये बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करेंगी, अलग अलग अगर हम बात करें, अलग अलग बात करें हम, तो देखो कितना करेगी। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा सीजीएसटी, ठीक है, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको पूरा लिखना है स्टेटमेंट को। तो सीजीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा, ये जो टोटल टैक्स है इसी का ही हाफ, इसका हाफ करोगे आप कितना आ रहा है 2 3 6 एंड 1 कैरी 2 8 16, फिर 1 कैरी 2 8 16 एंड 2 8 16, ये होगा हमारा सीजीएसटी। और एसजीएसटी भी सेम ही रिसीव करेगी स्टेट गवर्नमेंट, कितना 3,888 3,888 रुपीज। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल सेकंड वाला पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट में सिंपल आपको बताना है कि टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना पे करेगा टीवी के लिए। तो आप इसका थर्ड वाला पार्ट सिंपली बता सकते हैं क्योंकि आपने सभी चीजें फाइंड कर ली है। 43,200 का तो पड़ रहा था इसको, लेकिन इस पर टैक्स कितना दे रहा था, 7,776। अभी हमने फाइंड किया टैक्स पे कर रहा था इतना, ये टोटल टैक्स। इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 6, यहाँ 7 7 और 2 9, यहाँ 10 और ये 50,976 का। ओके, तो 50,976 इसका आंसर आ रहा है सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है कि रिटेलर बाय अ लग्जरी रिस्ट वॉच फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000। तो रिटेलर से मतलब मैन्युफैक्चरर से रिटेलर रिस्ट वॉच लेता है कितने की, 2,50,000। तो यहाँ 2,50,000 इसका लिस्ट प्राइस है। ओके, और फिर ये क्या कह रहा है, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द वॉच 20% अबव द लिस्ट प्राइस। ये जितनी किसने ली थी ना लिस्ट प्राइस पर, इसका भी 20% अबव ये इसका मार्क प्राइस रखता है रिटेलर। और फिर क्या करता है, एंड अबव द लिस्ट प्राइस ऑफ द लिस्ट प्राइस एंड सेल इट टू कस्टमर एट 10% डिस्काउंट। और फिर कहता है कि 10% डिस्काउंट पर मैं इसको सेल कर रहा हूँ। देखो कितना तेज है ये। यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई इसका 20% इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसका 20% इंक्रीज करके इसका मार्क प्राइस निकालें रिस्ट वॉच का, तो कितना होगा 20%, 2,50,000 का 20% अगर आप निकाल रहे हो, या फिर 80% डायरेक्ट, सॉरी 120% कर सकते हो डायरेक्ट अगर इंक्रीज करना है। कैंसिल किया हमने जीरो से जीरोस, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 टू 50 और ये आ रहा है हमारा 50,000। 20% भी कितना आ रहा है देखो 50,000 ही आएगा। कितनी जीरोस बच रही हैं, 3 जीरोस बच रही हैं, ठीक है। तो 50,000 मीन्स 2,50,000 में ये कितना ऐड कर रहा है, 50,000 और ऐड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। तो ये कितने की सेल कर रहा है इसको,
मार्क प्राइस कितने रख रहा है 3 लाख, लेकिन सेल कितनी कर रहा है कस्टमर को, ये कंज्यूमर से कहता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट। तो अब ये जो 3 लाख है, इस 3 लाख पर 10% डिस्काउंट देकर ये सेल कर देता है। तो सेलिंग प्राइस अगर निकाले हम कंज्यूमर के लिए तो कितना होगा सेलिंग, क्या है कस्टमर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, तो कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप क्या करो 10% इसका निकालो और माइनस कर लो। तो आप देख सकते हो कि भाई 10% कितना होगा इसका, 3 लाख का 10% कितना होगा, डिवाइड बाय 100 कर दोगे, देखो एक जीरो कम हो रही है, मीन्स कितना हो जाएगा 30,000। तो 30,000 कम कर दो इसमें से, 3 लाख में से 30,000 कम करोगे तो कितना बचेगा 2,70,000। तो 2,70,000 की सेल कर रहा है किसको, कस्टमर को। समझ रहे हो आप, तो कस्टमर को ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है फाइनली। ओके, तो फाइनली कस्टमर को सेल कर रहा है कितने की, 2,70,000 की। तो मार्क प्राइस इसने कितने का रखा, 3 लाख का। हमें क्या बताना था इसमें, हमें बताना था कि मार्क प्राइस ऑफ द वॉच क्या है। तो मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इसने कितने का रख दिया, 3 लाख का। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया इसका। सेकंड वाले में कहा कि द कस्टमर कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके कस्टमर को कितना पे करना होगा। देखो कस्टमर को 2,70,000 तो पे करना है जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, ओके, लेकिन और कितना एक्स्ट्रा पे करना है, और करना है इस पर जीएसटी, कितना ऐड करेंगे। अगर हम इसका कितना परसेंट, 10% है, 18% जीएसटी, देखो 18% जीएसटी निकालें किसका, 2,70,000 का। तो 2,70,000 का 18% निकाल लो, आप कितना आ रहा है, 2,70,000 का 18%, 2 जीरोस कम हो जाएंगे इसमें, सिर्फ कितनी जीरोस बचेंगे हमारे पास, 2 जीरोस अभी भी बच रही हैं। तो 27 और 18 की मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करें अगर हम कितना आएगा, 4, 8, 6 और 2 जीरो जोर लगा दो तो ये 48,600 मतलब 48,600, 48,600 इतना इससे टैक्स देना है 18%। 18% कितना बैठ रहा है इसका, 48,600। देखो कितना हाई टैक्स है, 48,600। ये जीरो, ये जीरो, ये 6, यहाँ पर ये 8, 7 और 4, 11 का 1 कैरी है, 3,18,600। तो ये इतने की पड़ेगी इसे, 3,18,600। इसका मीन्स जो कस्टमर है वो कितना पे करेगा, 3,18,600 रुपये पे करेगा और उसको खरीदनी है। समझ गए, ये इसका सेकंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाला में कह रहा है कि जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा रिटेलर, ये बताना है। अब देखो ध्यान से, इसने खरीदी थी कितने की, 25,000, और ये कह रहा था कि अच्छा 20% रिटेलर बाय अ लग्जरी रिस्ट वॉच फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, लिस्ट प्राइस 25,000, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द वॉच 20% अमाउंट। ठीक है, तो कितने की खरीदी थी इसने, मतलब 2,50,000 की खरीदी थी, लेकिन ये बेच कितने के रहा है, 3 लाख। कितने एक्स्ट्रा पर बेच रहा है, 50,000 एक्स्ट्रा पर। 50,000 अगर एक्स्ट्रा पर ये सेल कर रहा है तो इसी पर जो टैक्स होगा वही गवर्नमेंट को जाएगा, मीन्स वही रिटेलर पे करेगा गवर्नमेंट को। तो बस आपको अगर इसका थर्ड वाला पार्ट चाहिए तो थर्ड वाले पार्ट में अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी चाहिए तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी कितना होगा इसका, सीजीएसटी फॉर रिटेलर कितना हो जाएगा, 50,000 का ही आप कितना निकालो, 18% है तो इसका 18 का हाफ कर लो आप, 9%। कितना होगा, 2 जीरोस कैंसिल, 9 5 जा 45 और ये 2 जीरोस मीन्स 4,500 रुपीज सीजीएसटी पे करेगा ये। ठीक आ रहा है, 9 ही है, 18 का 9 ठीक है। और कितने का सेल कर रहा है सेल, अच्छा सेलिंग प्राइस इसका 3 लाख नहीं है, 3 लाख पर 10% डिस्काउंट देकर 2,70,000 की सेल कर रहा है। इसका मीन्स ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं अर्न कर रहा, ये कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, सिर्फ 30,000 रुपये। क्यों, 2,50,000 की है, 2,70,000 की सेल कर रहा है तो कितना एक्स्ट्रा है, 30,000, 20,000, 20,000 ओनली। ठीक है, क्योंकि ये इतने की तो क्या की है इसने भाई, आप कह सकते हो कि भाई 2,50,000 की तो इसने खरीदी है और सेल कितने कर रहा है, 2,70,000 की। तो कितना एक्स्ट्रा, 20,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। तो 20,000 पर निकालो ये जो हमने
फाइंड किया, तो 20,000 पर अगर हम निकालेंगे, 20,000 नहीं आ रहा है क्या इसका? 9% है, ठीक है, 18%। और इसने भी कितना पे किया था? जीएसटी 18% ही पे कर रहा था। डिस्काउंट इन द मार्केट प्राइस द सेल्स आर इंटरेस्टेड, सही है, करेक्ट है। और हमें थर्ड वाले में फाइंड करना जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सिंपल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 20,000 पर अगर हम 9% निकालें तो ये कितना आ रहा है हमारा? 1800 आ रहा है, 9 to 18, 1800 ये किसको पे करेगा? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी भी कितना पे करेगा? ये 1800 ही पे करेगा। मीन्स टोटल कितना पे करेगा? 3600। आंसर टोटल 3600 गिवन किया है हमें, मीन्स टोटल मिलाकर 3600 ये पे कर रहा है, ये बता। तो इसने इंडिविजुअल नहीं बताया, इसने टोटल बताया 3600। ओके, तो ये हो गया इसमें थर्ड पार्ट। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सिंपल इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चंस की जो वेराइटी अगर हम देखें, इसमें क्वालिटी सही नहीं है क्वेश्चंस की। अगर आप सेलिना कॉन्साइज के क्वेश्चंस को देखो, कंपेयर करोगे, तो सेलिना कॉन्साइज के क्वेश्चन, सेलिना बुक के जो क्वेश्चंस है उनकी क्वालिटी काफी एडवांस है और काफी अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कर लीजिए, लेकिन इसे करने के बाद सेलिना बुक को जरूर प्रेफर करना, वो आपको काफी हेल्प करेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आपने बंद किया और आप समझने लगे कि हम हीरो बन गए, हम पे सब कुछ आ गया। आपको कुछ नहीं आया, आप करके देख लेना, आप इतनी मिस्टेक करोगे आपको खुद लगेगा कि भी अभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम परफेक्ट हो गए इसमें, लेकिन जब हम खुद करते हैं ना तब हमें मिस्टेक आती है, तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना, ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन है इससे तो हम एग्जाम में ऐसे ही कर देंगे। आपको हर एक लेक्चर के बाद वीडियो को दोबारा से, मतलब आप कह सकते हो कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अगेन आपको करना है, अपने पेन कॉपी लेकर अपने नोटबुक में अच्छे से हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए अपनी बुक का। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।